एक व्यक्ति एक गांव में एक कमरा किराए पर लेता है। उस घर के दो लड़कियां और एक औरत उस व्यक्ति पर फिदा हो जाती हैं और उसके साथ में प्यार प्रसंग बनाने लगती हैं। लेकिन वो व्यक्ति उन तीनों को छोड़कर चौथी किसी और से शादी करता है। फिर होता है मौत का खूनी खेल, दो लोगों की हो जाती है मौत। आइए दोस्तों जानते हैं पूरा मामला क्या था, किस तरह से दो लोगों की वहां पर मौत हो जाती है। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों आज की जो मैं कहानी बताने जा रहा हूं, ये कहानी उत्तर प्रदेश के एक गांव की है। यहां पर एक 28 वर्षीय सुभाष नाम का एक व्यक्ति गांव के अंदर फेरी लगाया करता है और वो वहां पर रहने के लिए एक कमरा ढूंढ रहा होता है। तभी उसकी नज़र एक घर पर चली जाती है। उस घर के अंदर एक सकीना नाम की औरत होती है जिसकी उम्र होती है 42 साल। उससे वो बातचीत करता है और उससे कहता है कि मैडम मुझे एक कमरा किराए पे चाहिए। वो अपने ऊपर वाला कमरा उसे दे देती है और धीरे धीरे वो औरत उस सुभाष के साथ में संबंध बनाने लगती है। धीरे धीरे उसके साथ प्यार प्रसंग में फंस जाती है। समय धीरे धीरे बीतता रहता है। सुभाष दिन में फेरी लगा कर आता है और शाम को घर आता है तो औरत उसके साथ में बातचीत करती है और उसके साथ में संबंध बनाती है। इधर जैसे ही समय और बीतता है तो उसकी जो छोटी वाली लड़की होती है जिसका नाम होता है नूरी और जिसकी उम्र होती है 19 साल, वो भी सुभाष से प्रेम करने लगती है। वो भी सुभाष के साथ में संबंध बनाने लगती है। धीरे धीरे जीने मरने की कस्में खाने लगती है। धीरे धीरे समय बीतता रहता है। इधर जो उसकी बड़ी वाली बेटी होती है जिसकी उम्र होती है 21 साल, वो भी सुभाष के साथ में धीरे धीरे संबंध बनाने लगती है। धीरे धीरे उससे प्यार करने लगती है। ये सब मामला चलता रहता है, लेकिन ना तो माँ को पता होता है कि तेरी बेटियां भी इसके साथ में प्यार प्रसंग में है और ना ही बेटियों को पता होता है कि तुम्हारी माँ या दूसरी बेटी भी इस सुभाष के साथ में प्यार प्रसंग में है। वो तीनों के तीनों बस यही चाहती हैं कि ये सुभाष मेरा है और हमारे साथ ही इसका संबंध है और मेरे साथ ही ये शादी बनाएगा। तीनों को ऐसा ही विश्वास होता है। धीरे धीरे समय और बीतता रहता है। सुभाष जो पड़ोस के गांव में जाता है, पड़ोस के गांव में जाते जाते उसकी मुलाकात एक और लड़की से हो जाती है जिसका नाम होता है मंजू। अब सुभाष मंजू के प्यार प्रसंग में पड़ जाता है और उससे जीने मरने की कस्में खाने लगता है। जो कस्में वो तीनों के साथ खाया करता है वही कस्में अब मंजू के साथ भी खाने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता रहता है। मंजू से वो शादी करना चाहता है, लेकिन मंजू के घर वाले उसको शादी करने के लिए तैयार नहीं होते। वो उसे मना कर देते हैं कि हम तेरे साथ में शादी नहीं करना चाहते। इधर मंजू और जो सुभाष होते हैं वो दोनों एक निर्णय लेते हैं और वहां से भागकर मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। इधर घर वाले जो मंजू के होते हैं वो पुलिस में एफआईआर दर्ज करा देते हैं। एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस दबिश देकर सुभाष और मंजू को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन सुभाष और मंजू वहां से भागकर फरार हो जाते हैं और इधर आ जाते हैं यहीं पर जहां सकीना रहती है 42 साल की। वहां आकर अपने कमरे में पहुंच जाते हैं। उधर सकीना यह देखकर एकदम से हैरान हो जाती है। वो सुभाष से कहती है कि ये कौन है। तो सुभाष उन सबको बताता है कि ये मेरी पत्नी है, इसके साथ में मैंने शादी की है। यह सब सुनकर सकीना एकदम से चौंक जाती है और उसे लगने लगता है कि इसने बहुत बुरा गलत काम किया। ये तो मेरे साथ प्रेम प्रसंग में था, ये तो मेरे साथ रहना चाहता था, लेकिन आज इसने ऐसा करके बहुत बुरा धोखा किया। इधर वो दोनों बेटियां वो भी यह देखकर एकदम परेशान हो जाती हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ में कोई भी बात नहीं करती। वे नहीं बताती कि हम एक दूसरे के साथ में ऐसे रिलेशनशिप में। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता रहता, 2-3 दिन बीत जाते हैं। तीनों की आंखें सूज जाती हैं, तीनों रोती हैं, लेकिन एक दूसरे को कुछ नहीं बताती। एक दिन जैसे ही 3-4 दिन बीतते हैं, माँ और जो छोटी वाली बेटी होती है वो आपस में बैठी हुई होती हैं। दोनों की आंखें सूजी होती हैं। तो माँ अपनी बेटी से पूछती है कि बेटी तेरी आंखें क्यों सूजी हुई हैं, तुझे हो क्या रहा है। तो बेटी बताती है कि माँ, मैं इस सुभाष से प्यार करती थी और इसने मेरे साथ जीने मरने की तमाम कसम खाई है। ये मेरे साथ शादी करने वाला था, लेकिन इसने इस दूसरी लड़की से शादी करके मेरे सपनों को चकनाचूर कर दिया है। इधर माँ भी बोल बैठती है कि बेटी, ये मेरे साथ भी संबंध बनाता था और मैं इसके साथ में प्रेम करती थी, मैं भी इसके साथ रिलेशनशिप में रहना चाहती थी। इधर जो तीसरे नंबर की बड़ी वाली बेटी होती है वो भी बोल जाती है। वो भी कहती है कि माँ,
मेरा भी इसके साथ में संबंध था, मैं भी इससे शादी करना चाहती थी। अब तो तीनों जो माँ होती है और दो उसकी बेटी होती हैं, तीनों को धोखा मिल जाता है और तीनों उससे बदला लेना चाहती हैं और वो एक निर्णय लेती हैं और उन दोनों को रास्ते से हटाने का निर्णय लेती हैं। दोस्तों, जैसे ही सुभाष फेरी के लिए बाहर चला जाता है, इधर जो माँ और बेटी होती हैं ऊपर उस कमरे में पहुंच जाती हैं जहां पर सुभाष की पत्नी मंजू बैठी हुई होती है। मंजू से वो दरवाज़ा खटखटाती हैं तो मंजू उनको भीतर आने के लिए कहती है, आओ बहन बैठो, कुछ चाय पानी बनाती हूँ। लेकिन जो उसकी सकीना होती है 42 साल की, जो उन दोनों लड़कियों की माँ होती है, उसकी छाती के ऊपर बैठ जाती है और छाती के ऊपर एक कैंची उसके हाथ में होती है। दबादब उसकी छाती पर वार किए जाते हैं। उसे वहीं पर लहूलुहान करके उसे बेड पर गिर दिया जाता है। बेड पर गिरने के बाद वो मर जाती है, तड़प तड़प कर उसकी मौत हो जाती है और कमरे का जो गेट होता है वो बाहर से बंद कर दिया जाता है और तीनों माँ बेटी नीचे आकर बैठ जाती हैं। अब उनको इंतजार होता है अगले शिकार का, यानी सुभाष का। सुभाष जैसे ही घर के अंदर आएगा, उस पर भी वार किए जाएंगे, उसको भी मौत के घाट उतारा जाएगा। दोस्तों, जैसे ही शाम होती है, शाम होते ही सुभाष घर के अंदर प्रवेश करता है। जो बीच वाली यानी छोटी वाली बेटी होती है जिसका नाम नूरी होता है, वो एक दूध का गिलास लेकर आती है और सुभाष से कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा थक चुके हो, तुम काम करके आए हो, इसलिए दूध पी लो और दूध पीने के बाद तुम्हारी थकान दूर हो जाएगी। उसे नहीं पता होता दूध के अंदर क्या मिला हुआ है और इनके अंदर जो चल रहा है। सुभाष जैसे ही दूध पीता है, थोड़ी देर बाद उसके मुंह से झाग आने लगते हैं, वो तड़फने लगता है, इधर उधर भागने लगता है क्योंकि दूध के अंदर जहर मिला हुआ होता है। उसके पेट में तगड़ी जलन होती है, वो रोने लगता है, बिलखने लगता है। लेकिन उससे पहले वो ज़्यादा शोर करे, जो सकीना होती है 42 साल की, उसकी छाती पर बैठ जाती है और उसी कैंची से उसके ऊपर ताबड़तोड़ वार करने लगती है। इधर उसकी आवाज़ पड़ोस में जाने लगती है, पड़ोसी इकट्ठा हो जाते हैं और पड़ोसी ये सब देखकर पड़ोसी भी चौंक जाते हैं और तुरंत ही आनन फानन में पुलिस को फ़ोन किया जाता है। पुलिस मौके पर पहुँच जाती है और उन तीनों को गिरफ्तार करके उन्हें जेल भेज देती है। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा किस तरह से एक किराए पर रहने वाला व्यक्ति पहले उनके घर में आता है, घर में आने के बाद उनके जीवन में प्रवेश करता है, उन तीनों माँ बेटियों से प्रेम प्रसंग बनाता है, उसके बाद वो चौथी लड़की से शादी कर बैठता है। ये सब उन तीनों को इतना बुरा लगा जिसके कारण क्रोध में आकर उस पति पत्नी को वो मौत के घाट उतार देते हैं और आज वो तीनों के तीनों जेल में चली जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का हमारा उद्देश्य किसी को बरगलाना, किसी को बहकाना या किसी पर भी किसी प्रकार का दबाव बनाना नहीं है। हमारा उद्देश्य बस यही है कि आप लोग जागरूक हों और जो लोग प्रेम प्रसंग बनाते हैं, जो लोग एक नहीं कई लेडीज़ों को कई लड़कियों के साथ में प्रेम प्रसंग बनाते हैं, उनके साथ में भी ऐसा हो सकता है। प्रेम प्रसंग ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जिससे चाहो उसके साथ प्रेम प्रसंग बनाओ और उसकी भावनाओं से खेलकर उसे छोड़ दो। तो क्रोध में आकर कोई भी आपके साथ में ऐसा गलत काम कर सकता है। तो दोस्तों, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।